Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Unong yalam jo ka Harijan Panchayat Committee Gurjit Singh Ulaong baki brio ki basong ki basa hatham yaw maulong ki kloy ban kinria jaka lada ka sarkar ka aye ki da ka jaka ka basong dor katkum ka dor jong ka them metor mentam. Gurjit Ulaong balada ka them metor ka shong dor shiklur ka sarkar kamla ban aye ki da ka jaka ka batang shilak tingka. Nang ta Ulaong baka jinghe jong ka them metor ka long kumbalai akar tam. Hnre ka jaka ka baka sarkar ka mut ban prishna ying ki ka detang ar akaduna. Nalor kata Ulaong balada ka labiang ka jingpen ben kum taru ka sarkar kam dei pat ban pindo ya ka hok jongki. देखिए हम लोग जो इलेक्शन का टाइम में गवर्नमेंट से हम लोग 3 महीना टाइम मांगा था क्योंकि ये तो बड़ा एरिया है, लोकेलिटी है, सबको इतना 342 फैमिलीज है ना, सबसे बातचीत करना पड़ेगा। खाली एक आम मीटिंग का जैसा तो नहीं है ना, ये तो मतलब लाइफ और लिबर्टी का सवाल है ना सबका, और इसलिए सबसे बात करना पड़ेगा। तो सबसे मतलब इसलिए हम लोग 3 मंथ्स का लिए टाइम मांगा था गवर्नमेंट से कि हम लोग को 3 मंथ्स टाइम दीजिए, हम लोग 3 मंथ्स का बाद में रिपोर्ट देगा, मतलब रिप्लाई देगा। तो गवर्नमेंट ने तो उसी बीच में वो लोग बोलता है कि ये 3 मंथ्स टाइम नहीं देगा। गवर्नमेंट अपना मर्जी से कितना इसको लंबा खींच दिया है। 13 अप्रैल 2022 में फर्स्ट मीटिंग हुआ था, उसका बाद वो अपना मर्जी से कितना खींच दिया, बाद में इलेक्शन हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग बोला था कि 3 महीना का टाइम दे दो, हम लोग उस टाइम में गवर्नमेंट भी फॉर्म नहीं हुआ था, नया गवर्नमेंट उससे पहले मांगा था। तो हम लोग बोला 3 महीना का टाइम दे दो, तो 3 महीना का टाइम बोलता नहीं देगा, 10 तारीख तक वो रिप्लाई देना चाहिए। तो हम लोग टाइम तो लगेगा ना, हम लोग 10 तारीख को नहीं रिप्लाई दिया, 10 दिन बाद 20 तारीख को कल रिप्लाई दिया। तो अभी 3 महीना का जो हम लोग टाइम मांगा था वो तो अभी बाकी है। हाँ, तो हम लोग तो बोला है कि अगर दूसरा जगह में अभी देखो, जब पॉल लिंडो अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर था ना, वो भी ट्राई किया था लालचंद बस्ती ना, जो नॉन्ग मेंसम, उधर में शिफ्ट करने के लिए, उधर में भी ऑब्जेक्शन हो गया। उधर का जो हेडमैन, उधर का पब्लिक बोलता है कि इधर में शिफ्ट नहीं करने देगा। और बहुत साल पहले वो मौलाइक से आगे वहाँ में भी शिफ्ट करने का लिए बातचीत हुआ था, उधर में भी वो लोग एग्री नहीं हुआ, उधर का जो लोकल था। अभी यहाँ पे मोबा में भी शिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट सोच रहा था, उधर में भी एग्री नहीं, मतलब वहाँ का पब्लिक एग्री नहीं है। तो अभी दूसरा जगह जहाँ पे आइडेंटिफाई बोलेगा उधर में फिर प्रॉब्लम होगा। इसलिए हम लोग तो वो रेजुलेशन में जो प्रेस रिलीज में इसलिए बोला है, गवर्नमेंट को जो लेटर दिया उसमें हम बोला कि हम लोग को यहीं पे सेटलमेंट कर लो। ये नहीं कि वो लोग भी अपना जिद में अड़ा रहेगा और हम लोग को भी यहाँ पे घर बनाने के लिए परमिशन नहीं मिलेगा। ये क्या बोलते हैं उसका, इलेक्ट्रिसिटी, पानी का ये रास्ता इतने दिन से बंद है, पब्लिक भी प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो ये सब सेटलमेंट होना चाहिए ना। अगर गवर्नमेंट वहाँ पे सेटलमेंट अभी देखो नहीं करना चाहता है तो यहाँ पे सेटलमेंट हो सकता है ना। आप लोग ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना, ये करना जो है, उससे अच्छा है कि आप सबको प्लॉट अलॉटमेंट कर लो जितना यहाँ फैमिली है। जैसा वहाँ पे रिफ्यूजी आरआर कॉलोनी में जो वो लोग तो पाकिस्तान से आया ना, वो लोग तो रिफ्यूजी है। हम लोग तो इतना साल से इधर में बैठा है और हम लोग इधर में इतना मतलब सेवा किया, इतना मतलब डेवलप, मेघालय का डेवलप, शिलोंग का डेवलपमेंट के लिए काम किया। और वो लोग तो बाहर से आता, उन लोग को सबको यहाँ पे प्लॉट अलॉटमेंट किया है, वो भी 4500 स्क्वायर फीट का प्लॉट अलॉटमेंट किया। हम लोग तो 200 स्क्वायर मीटर का हम लोग प्लॉट मांगता है गवर्नमेंट से, और वो हमारा राइट है। इधर से हम लोग इतना सालों से परमानेंट सेटलमेंट है। अभी गवर्नमेंट ये लैंड चाहिए तो हम लोग को तो लैंड देना पड़ेगा ना, मतलब प्लॉट अलॉटमेंट करना पड़ेगा ना। जैसा दूसरा स्टेट में भी ऐसे होता है, जैसा रिफ्यूजी लोग को आरआर कॉलोनी के लिए गवर्नमेंट ने सेटलमेंट किया है, वही हम लोग चाहते हैं। तो अभी वो मान लीजिए गवर्नमेंट बोलेगा कि ये मतलब ऐसा करो तो इधर का पब्लिक तो एग्री नहीं होता है ना। तो गवर्नमेंट को तो कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना, कोई हल तो निकालना पड़ेगा।
हम लोग तो जो बोला था कि जो 8 पॉइंट जो रेजुलेशन दिया था, वैसे हम लोग को तो गवर्नमेंट वो बात में तो आना पड़ेगा ना। अगर मान जाएगा तो फिर तो हम लोग तो एग्री है उसके लिए। तो हम लोग रेजुलेशन जो प्रेस रिलीज में बोला है कि हम लोग 8 पॉइंट्स जो है रेजुलेशन है उसका ऊपर में अभी भी स्टैंड करता है कि अगर ऐसा मतलब गवर्नमेंट मानेगा तो हम लोग उधर में शिफ्ट करेगा। लेकिन 8 पॉइंट वो रेजुलेशन, ये तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का बात हो गया ना। और यहाँ पे 3 एकड़ से ज़्यादा लैंड है और वहाँ पे जो गवर्नमेंट दे रहा है वो मतलब 2 एकड़ भी नहीं है। ये यहाँ में 3 एकड़ 3 एकड़ और जो हाँ, और जो जहाँ पे बनाने का वो लोग बोल रहे हैं वो तो अभी देखिए बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाएगा वो, मतलब वो तो हम लोग एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई नहीं चाहता इधर से शिफ्ट करने के लिए। हाँ, कोई नहीं चाहता है, मतलब अगर शिफ्ट करेगा तो सब लोग करेगा ना, एक आदमी थोड़ी करेगा। करना चाहता है, हम तो बोला 8 पॉइंट अगर रेजुलेशन को एक्सेप्ट करेगा गवर्नमेंट, उसका ऊपर में बात करेगा तो एग्री है जाने के लिए ना, यहाँ से शिफ्ट करना चाहता है। लेकिन मतलब जो गवर्नमेंट जो ब्लूप्रिंट दिया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है हम लोग। जितना बात है ना, सब बात तो पब्लिक बोलने से नहीं होता ना। तो गवर्नमेंट जो है पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है। पब्लिक ही उन लोग को इलेक्ट करके भेजा है। तो पब्लिक जो गवर्नमेंट जो बात बोलेगा तो पब्लिक को मानना चाहिए। और देखो पब्लिक ये भी डिमांड करेगा कि यहाँ से रीलोकेशन करो, रीलोकेट करना चाहिए। मतलब हम लोग अगर किसी कम्युनिटी को यहाँ से रीलोकेट करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। मतलब कोई भी कम्युनिटी कोई भी जगह में बैठेगा और उसको बोलेगा कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को बोलेगा कि यहाँ से रीलोकेट करेगा, आप लोग इधर में हम लोग नहीं देखना चाहता है, ऐसा नहीं होता है। अगर हम वो मतलब यहाँ का पब्लिक ये बोलता है कि यहाँ से रीलोकेट करो, और अगर हम मतलब रीलोकेट करने के लिए हम लोग एग्री होता है कि ठीक है हम लोग रीलोकेट हो जाएगा, लेकिन दूसरा जगह में जहाँ पे रीलोकेट होता है वहाँ पे अगर जो हमारा हम लोग का जो राइट है वो नहीं देगा तब भी नहीं होगा ना। एक तरफ बोलेगा कि भाई रीलोकेट हो, जो पहले बोलता था रीलोकेट, ये लोग नहीं मानता है। हम लोग अभी मान गया कि रीलोकेट होगा। अभी देखो ये जो जमीन है, ये जो हम लोग का पास में 3 एकड़ से 3 एकड़ पकड़ 3 एकड़ जो जमीन है ना इधर में, तो ये गवर्नमेंट इसको क्यों मांग रहा है? क्योंकि ये वैल्यूएबल है इसलिए मांग रहा है। तो अगर हम लोगों को मतलब जमीन देना होगा गवर्नमेंट को, अगर कानून से भी जाएगा तो हम लोग को अगर जमीन देगा तो ये जमीन का वैल्यू का, यहाँ जमीन का जो वैल्यू है उसी जमीन का वैल्यू से हम लोग को दूसरा जगह जमीन देना होगा, तो सिमिलर होना पड़ेगा। ये बात नहीं है कि ये मतलब 1 करोड़ का है और वहाँ पे 1 लाख का जमीन आपको देगा, ऐसा जगह में दे देगा, ऐसा नहीं होता। कानून में ऐसा नहीं है ना। नहीं, जब वो रेजुलेशन का ऊपर में डिस्कस होगा ना तो उस पर में नेगोशिएट होगा ना। अगर रेजुलेशन का ऊपर तो गवर्नमेंट बात ही नहीं किया, सीधा रिजेक्ट कर दिया, तो हम लोग क्या बात करेंगे। हाँ, तो वो अगर गवर्नमेंट अभी हम लोग जो तो ब्लूप्रिंट था, हमारा जो डिमांड था वो गवर्नमेंट रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। और जो ब्लूप्रिंट था उसमें हमारा जो लोकेलिटी है वो एग्री नहीं है, वो गवर्नमेंट का ब्लूप्रिंट में एग्री नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट फिर बुलाएगा 8 पॉइंट में रेजुलेशन का ऊपर में बात करेगा तब तो बात होगा, आगे होगा। अगर गवर्नमेंट बोलेगा हम लोग रेजुलेशन का ऊपर में बात नहीं करेगा तो फिर तो कोर्ट में जो है कोर्ट में चलेगा। अभी 1 साल हो गया कोर्ट में, तो डेट ही जुड़ा है। हाँ, अभी पेंडिंग है, लेकिन जब अगर मतलब और बातचीत नहीं होगा तो केस तो कंटिन्यू होगा ना। तो इधर में हाई कोर्ट में 2 केस है पेंडिंग। वो जो गवर्नमेंट ने अपील किया, जो हम लोग तो पहले केस जीत गया ना, तो उसका ऊपर में गवर्नमेंट ने अपील किया डिवीजन बेंच में, तो वो अपील का ऊपर में सुनवाई होगा, उसका हियरिंग होगा। तो दूसरा एक केस है उसमें भी मतलब हम लोग ये लैंड का ही है, वो भी उसमें भी अभी सिंगल बेंच में है, उसमें भी अभी ये जो बातचीत हो रहा है जो उसका लिए वो रुका हुआ है। तो वो दोनों केस चलेगा और एक सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस पेंडिंग है, तो बाद में तो केस चलेगा ना। लेकिन हम लोग तो चाहता था कि भाई ये जो इतना पुराना जो है प्रॉब्लम्स है इसको थोड़ा सॉल्व होना चाहिए ना। लेकिन सॉल्व तभी होगा जब गवर्नमेंट करेगा।